वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी सिंह से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी वीडियो नहीं है। आखिर क्यों भारत के अंदर हिंदू समाज और साधुओं पर हो रहा है अत्याचार? चाहे घटना कहीं की भी हो, चाहे जम्मू कश्मीर की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे महाराष्ट्र के पालघर साधुओं की हो, या पश्चिम बंगाल में हुए हिंदुओं पर अत्याचार की हो। आखिर इस सब सारी घटनाओं का हिंदू ही क्यों होता है शिकार, और क्यों नहीं मिलता हिंदुओं को इंसाफ? और सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां हिंदुओं के पक्ष में क्यों नहीं आती? क्यों 30% समुदाय के साथ सारी पार्टियां जी जान झोंक देती है? आखिर क्या है इसका रहस्य? क्या हिंदुओं के देश भारत में हिंदुओं को मिलेगा इंसाफ? सारी पार्टियां हिंदुओं से वोट लेना तो चाहती हैं, लेकिन सारी पार्टियां हिंदुओं को एकत्रित नहीं करना चाहती, उनको अलग अलग समुदाय में बांट कर रखना चाहती है, ताकि हमारी वोट तो आती रहे लेकिन ये एक नहीं होने चाहिए। और इसमें किसी और का दोष नहीं है, ये हमारे स्वर्ण जाति और ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दोष रहा है। ठाकुर और ब्राह्मणों के कारण ही हमारी जो अपने अहंकार में हमने उनसे मतभेद बना लिया, जिसका सामने वाले ने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया, और 10% से आज वो हिंदुस्तान के अंदर 30% हो गए हैं। लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो आज की डेट में 30% नहीं, वो 50% के हैं। जो 20% सेकुलर हिंदू हैं वो भी उनकी शरण में पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। इसका मेन कारण है हमारे जो कुछ छुटपुटिये नेता हैं, जो भीम आर्मी जैसे अलग अलग तरह के समुदाय के नेता खड़े होते हैं। वो शांति प्रिय समुदाय से पैसा लेकर अपनी ही जाति को तोड़कर हिंदुओं के विपक्ष खड़ा करते हैं, और सेकुलर पार्टी बनाकर वो कहीं ना कहीं उनको कन्वर्ट कराने में माहिर रहते हैं, जिसका परिणाम है कि आज लड़की का बलात्कार हो जाए, चाहे हिंदू के लड़के को मार दिया जाए, चाहे कितना भी बड़ा दंगा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हिंदुओं की कहीं सुनवाई नहीं है। और अगर दूसरे समुदाय के ऊपर थोड़ी छोटी सी आंच भी आ जाती है तो सारा का सारा समुदाय और सारी की सारी राजनीतिक पार्टी और हमारी तथाकथित मीडिया भी उनके चरणों में गुलामी करने के लिए पहुंच जाती है। हालांकि आज हमारे बीच मतभेद कम होता जा रहा है। जितने भी शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हिंदुओं का मतभेद कम होता जा रहा है। लेकिन जो गांव देहात के लोग हैं उनके बीच में, जो कम पढ़े लिखे हिंदू हैं, उनके बीच में मतभेद आज भी सक्रिय है, जिसका कारण है कि अगर कोई स्वर्ण जाति का अनपढ़ आदमी या कम पढ़ा लिखा आदमी किसी शेड्यूल कास्ट पर थोड़ा सा भी वो कर देता है तो उसके पक्ष में बहुत सारे उनके नेता खड़े हो जाते हैं, और शांति प्रिय समुदाय उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है और उनकी आर्थिक स्थिति पे भी मदद करता है, और बाद में जाकर उनको अपने में कन्वर्टेड कराने में कामयाब होता है। अगर हिंदुओं को भारत के अंदर अपनी इज्जत और शान बचानी है तो सब हिंदुओं को एक होना होगा, जाति प्रथा से निकलना होगा। सिर्फ भारत के अंदर सिर्फ एक ही नाम रहना चाहिए, हिंदू। सिर्फ अगर हम इस मिशन में कामयाब हो गए तो सारी पार्टी हमारी जय जयकार करेगी और हमारी हर जगह पर सुनवाई होगी।
लेकिन हमारे अंदर इतनी बड़ी कमी है कि हम कभी एक होने की कोशिश ही नहीं करते, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और इस अशांति प्रिय समुदाय और मीडिया उठा रहा है और हमारे छोटे तबके के लोगों के हीरो बनाए हुए तुझपूंजी नेताओं को इतना समर्थन मिल जाता है। चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को हीरो बना दिया जाता है, जो खाली पैसे ऐंठने का और अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने का काम करते हैं और पार्टियों के द्वारा और अशांति प्रिय समुदाय के हाथों इतने बिक चुके होते हैं कि उन्हें किसी भी उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो तो बस शेड्यूल कास्ट के मसीहा बनकर सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बन जाते हैं और उनके ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार हो उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं होता। बस वो खाली उनके नाम का ढिंढोरा पीटते हैं और अपना पेट भरते हैं। ये अंधकार हमारे देश में खासकर शेड्यूल जाति के नाम से चलता है। क्यों ना हम सारे हिंदू एक समुदाय में होकर सिर्फ अपने आप को हिंदू घोषित करें और सब इकट्ठे होकर इन सारी ताकतों का सर्वनाश करें और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर किसी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।